नमस्कार, मैं वृषभ जैन। मिशन महाराष्ट्र न्यूज में आपका स्वागत है। भीमसेना नागपुर शहर की ओर से सभी समुदायों से शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। सेना के नागपुर अध्यक्ष तथा भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सूबेदार गुणवंत सोमकुंवर ने कहा कि नागपुर हमेशा से अमन और भाईचारे का प्रतीक रहा है, लेकिन कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो हालात बिगाड़ने की कोशिश की गई, उससे आम जनता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भीमसेना की ओर से सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि वे शांति बनाए रखें और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करें। पुलिस ने पूरी जिम्मेदारी से स्थिति को संभालने का काम किया है। पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल से दंगे में दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की जा रही है। मैं सूबेदार गुणवंत सोमकुंवर राष्ट्रीय सर्वधर्म सद्भावना की बात करूंगा। साहब, बात ऐसी है, ये भारत देश सर्वधर्म समभाव रखता है और जो हमारा बोध गया का आंदोलन चल रहा है, ये बोध गया का आंदोलन भारत में ही सीमित नहीं है, तो पूरे दुनिया में पहुंच गया है। आप 4 दिन पहले की स्टेटमेंट देखिए, जो मोदी साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, ये भारत बुद्ध का है और गांधी का है। कहीं ना कहीं इस देश में शांतिवादी विचार है। और रही बात ये औरंगजेब की, तो ये औरंगजेब किसका है क्या है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। नागपुर में जो हुआ, ये बहुत बड़ा नागपुर वासियों के लिए, नागपुर के लिए बहुत बड़ा कलंक है। इतने सालों में जो नहीं हुआ वो एक दिन में हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि ये दंगा हुआ कैसे, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसकी जड़ क्या है, उसके तहत सरकार ने जाना चाहिए और इसकी मैजिस्ट्रेट जांच बिठानी चाहिए। मैजिस्ट्रेट जांच में शुरुआत से ये कहाँ से दंगा निर्माण हुआ, इसमें कौन कौन लोग थे, किसने क्या गलती किया, किस वजह से आज ये 2, 4, 5 लोगों के वजह से आज पूरा नागपुर कलंकित हुआ है। हमारे बहादुर सिपाही जो पुलिस वाले आज 40 के आसपास घायल हुए हैं। आप बताइए, हमारी महिला पुलिस वालों के साथ छेड़खानी की गई। तो ये देखो किसके वजह से हुआ, चुनिंदा लोगों से हुआ। उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। यही मैं आपके चैनल माध्यम से कहना चाहता हूँ। क्या लगता है आपको, ये जो आंदोलन हुआ ये सुनियोजित कट था? नहीं, ये चीज़ हम नहीं कह सकते सुनियोजित था या नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ ये गलत हुआ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी ने गलत किया है और ये आपस में लड़ाने की बात हुई है, आपस में फूट डालने की बात हुई है, आपस में धर्म से लड़ाने की बात हुई है। मैं भारतीय जो राष्ट्रीय सर्वधर्म सद्भावना समिति है, उसके तरफ से मैं तमाम नागपुर वासियों को और देशवासियों से गुजारिश करता हूँ कि किसी भी अफवाह पे ध्यान ना दें, किसी के बहकावे में ना आए। वास्तविकता स्थिति क्या है पहले समझे परखे, और कोई भी मैसेज बगैर समझे बगैर बोले किसी को फॉरवर्ड ना करें। अगर आपको लगता है कोई संदिग्ध है या कोई भड़काता है या कोई परेशान कर रहा है या जानबूझ के किसी को जातिवाचक बातचीत होती है, तो तुरंत पुलिस को फ़ोन करके इन्फॉर्म करें। जो नवजात बच्चों को अरेस्ट किया हुआ है, कोई शिक्षित विद्यार्थी है, इनको बिना देखे बिना आरोप लगाए अटक किया हुआ है, तो उस पर आपका क्या राय है? हाँ जी, बिल्कुल बहुत गलत है ये। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी न्यायिक जांच हो और जो रिटायर्ड जज है उनके तरफ से जांच होकर जो बेचारे बेगुनाह है। पहले तो आज के ज़माने में रोज़गार नहीं है, काम धंधे नहीं है, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे अगर कहीं से आए और गलती से ट्रैप हो गए तो उनके ऊपर भी गुना दाखिल नहीं होना चाहिए, उसकी भी छानबीन होनी चाहिए, किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। जनता को क्या आह्वान करना चाहोगे? जनता से मैं यही फिर दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि किसी के भी बहकावे में ना आए, किसी के भी अफवाह में ना आए। और अगर आपको लगता है कि ये गलत अफवाह फैलाता है या अगर कोई गलत मैसेज देता है, तो उसको तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें और सावधान रहे, सजग रहे।